दोस्तों अब बारी है गॉट चार्ट और केपीआई को सीखने की प्रैक्टिकली। आइए जानते हैं इस डे 17 के लेसन में। तो मैं फटाफट पहले पावर बीआई ओपन कर लेता हूँ, जो कि ओपन है ऑलरेडी। अब यहाँ पे डेटा डे 17 के लिए मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन डे 17 के लिए डेटा मैं अलग तरीके से लेना चाहता हूँ। अब मैं बार बार एक्सेल फाइल इंपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे डे 17 का डेटा जो है मैं पहले डेटा दिखाना चाहूँगा। वो जो डेटा है डे 17 का, ये देखिए डे 17 में हमारे पास दो वर्कबुक है बेसिकली। बस ये जो पहला वाला डेटा है इसको मैं क्या करूँगा, वर्कबुक से मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लेना चाहता वर्कबुक से, क्योंकि इसमें मैंने बस एग्जांपल के लिए टारगेट वैल्यू, करंट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये तीन ही वैल्यू रखी है। आप उसमें और भी बढ़ा सकते। तो एक काम करते और थोड़ी सी वैल्यू भी आप इसे कस्टमाइज़ कर देते टेबल को। ऐसा कोई नहीं कि भाई आपको तीन वैल्यू, बट होना क्या चाहिए, आपके पास करंट वैल्यू रहनी चाहिए, आपका टारगेट रहना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू रहना चाहिए कि भाई इतने तक आपका मैक्सिमम सेल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या टारगेट अचीव होना चाहिए। ये जो डेटा है बेसिकली एक काम करते इसमें सेल्समैन का नाम भी डाल देते, सेल्समैन नेम, सेल्समैन डाल देते बस। ओके, तो यहाँ पे अजय है और अनिल है, सूरज। वैसे उतना ही डेटा इनफ था, बट मैं उसमें डेटा ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी इनके लिए। रैंडमली फिल कर देता हूँ वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ को। बिटवीन टारगेट का भी वैल्यूज़ मैं रख देता हूँ, ये वैल्यू चलो ठीक है मैं टाइप ही कर देता हूँ। वैसे रैंडम वैल्यू फंक्शन से आप कर सकते हैं। 25,000 इनका अचीवमेंट है, इनका 35,000 है और इनके लिए टारगेट था 45,000 का, और इनके लिए टारगेट था 50 का ही, या इनके लिए 60 का टारगेट था, ऐसा देते। और सबके लिए मैक्सिमम वैल्यूज़ थी 60 या 70, या चलो 60,000 ही ले लेते, सबके लिए मैक्सिमम वैल्यूज़ थी। आप यहाँ पे मिनिमम भी ऐड कर सकते हैं, मीन वैल्यूज़, उसका भी मैं दिखाता हूँ। मीन वैल्यूज़ सपोज़ मैं 10,000 ऐड कर रहा हूँ सबके लिए, और एल्स आप 10, 20,000 ऐसे अलग अलग ऐड कर सकते हैं, राइट। 10, 20, 10। ओके, अब ये क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये तो डेटा है ही है, आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं इसे इंपोर्ट नहीं करना चाहूँगा यार, तो मैं इसे क्या करता हूँ, डायरेक्टली पावर बीआई में ले लेता हूँ, राइट। इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा, पावर बीआई में आता हूँ। मुझे गॉट चार्ट बनाना है, बहुत आसान है। मैं यहाँ पे इंटर डेटा पे क्लिक करूँगा, ये देखिए इंटर डेटा। अब छोटा सा डेटा है, आप यहाँ पे कॉलम 1 पे क्लिक कीजिए। छोटा सा डेटा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बार बार फाइल इंपोर्ट करने से अच्छा उसे कॉपी कर लो। थोड़ा सा डेटा है तो इंटर डेटा पे क्लिक करो, विच इज़ अवेलेबल इन होम टैब। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करो, कॉलम 1 को सिलेक्ट करके पेस्ट करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। कॉलम 1 ऊपर जो है, दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, ये कैंसिल कर रहा हूँ मैं, यस कर रहा हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ से डेटा कॉपी कर लिया आपने, पावर बीआई में इंटर डेटा पे क्लिक किया आपने, ये कॉलम 1 पे क्लिक करना है, ऊपर ये कॉलम 1 नाम दिखाई दे रहा है, इस सेल पे क्लिक करो, पेस्ट करो, आ जाएगा, एंड लोड करो। बाकी इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली डेटा को लोड करो। हालांकि यहाँ पे डेटा लोड होने के बाद समटाइम्स उसके अंदर के वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता एज ए न्यूमेरिक, हम पावर क्वेरी में जाकर कर सकते हैं। ये टेबल दिख रहा है आपको यहाँ पे नोटिस कीजिए, एक नया टेबल आ चुका है। ये टेबल हमने डायरेक्ट इंसर्ट किया है यहाँ पे, वैसे रिकॉग्नाइज भी कर लिया इसने। ये देखिए जो वैल्यूज़ है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू, करंट वैल्यूज़, मैक्सिमम वैल्यूज़, मिनिमम वैल्यूज़, टारगेट, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रिकॉग्नाइज कर लिया, और इस टेबल का नाम रीनेम कर लीजिए। तो इस तरह से आप डेटा डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके भी ले सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो पता होनी चाहिए। छोटा सा डेटा है और इसे हमें एक गॉट चार्ट बनाना है। गॉट चार्ट में अब आपके लिए क्या क्या मिल जाता है, गॉट चार्ट में ऐड कर देता हूँ। गॉट चार्ट मैंने ऐड कर दिया, लुक एट हियर नाउ, सिंपल है, गॉट चार्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले गॉट चार्ट के अंदर क्या है, वैल्यू, देन मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, टारगेट वैल्यू, टूल टिप्स भी है हमारे साथ, मतलब हमारे पास। ओके, वैल्यू में क्या ऐड करेंगे, जो हमारी करंट वैल्यू है वो वैल्यू में ऐड होगी, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे 0 to 200 के ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि वो उसका दुगुना लेता है। ये आपकी जो करंट वैल्यू जो टोटल आ रही है उसकी 105 सपोज, तो उसका दुगुना वो लेके वो आपको मैक्सिमम वैल्यू दिखाए। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये नहीं है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कॉलम में डाल दो, ऑटोमेटिक 180 की आएगा, राइट। ये 180 की नहीं था हमारा, ये सम आ रहा है बेसिकली, ये एग्रीगेशन हो रहा है ना। ये देखिए करंट वैल्यू का सम आ रहा है, मुझे करंट वैल्यू का सम नहीं चाहिए, तो आप इसे डोंट समराइज कर सकते, बट डोंट समराइज नहीं होगा। वैसे भी हमारे पास फिल्टर लगाने के लिए सेल्समैन है, तो हम स्लाइसर ऐड करेंगे, कैसे मैं दिखाऊंगा आपको। पर ये अभी ऐड करो, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई यार क्या हो रहा है, मतलब तो हमारी इतनी तो वैल्यू नहीं थी, हर एक का सेल्समैन का अलग था। ये टोटल आ रहा है सभी सेल्समैन का, कि सभी सेल्समैन का टारगेट है 180 के, और सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 180 के है, और टारगेट अभी तक ऐड नहीं किया हमने, टारगेट ऐड करते हैं। ये रहा
टारगेट वैल्यू, तीनों का सम करके आएगा, टारगेट है तीनों का सम 155, लेकिन तीनों ने मिला के 105 कर दिया है, 105K, राइट। तो ये आपको टारगेट वैल्यू मिल चुका है। तो ये 3 डालो, मिनिमम वैल्यू भी डाल सकते हैं। मिनिमम वैसे ही अगर आपने नहीं डाला तो 0 से स्टार्ट होगा, राइट। अगर आपका मिनिमम भी सेट है तो मैंने एग्जांपल के लिए लेके रखा है, तो मिनिमम वैल्यू में डाल देता हूँ। तो मिनिमम 40K से स्टार्ट हो रहा है, 40K से 180K, ओके, क्योंकि वो सम कर रहा है सबका। तो अब मुझे क्या करना है, मैं मिनिमम हटा देता हूँ। चलो मैंने क्या किया, दोबारा देखिए, जो वैल्यू है जो अचीव किया है उसने सेल्स, वो करंट वैल्यू उसकी यहाँ पे डाली, सेल्स अचीव किया। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डाली, जो कि इतना तक सेल होगा, हमारी उतनी क्वांटिटी अवेलेबल हो सकती है, उतना तक हो जाएगा मैक्सिमम। हमारा टारगेट था कि आप इतना सेल करो एटलीस्ट, राइट, ये आ रहा है। तो ये टारगेट वगैरह सब डाल दिया, लेकिन ये सम आ रहा है बिकॉज हमारे पास वो मल्टीपल एक साथ डाले हमने। अब ये क्या करेंगे, अभी हम स्लाइसर ऐड करेंगे, सिंपल। तो स्लाइसर उसी के बाजू में यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे है आपको स्लाइसर मिल जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे समझने वाले हैं, यूजफुल है बहुत। लेकिन फिलहाल क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक स्लाइसर आ जाएगा। जब आप क्लिक कर रहे हो तो कुछ याद रखो, ये वाला सिलेक्टेड है, आप इस पे पर जाकर स्लाइसर में मत क्लिक करो, बाजू में क्लिक करो, पहले इसे डिसेलेक्ट करो और फिर स्लाइसर पे क्लिक करो, राइट। अब स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद नाउ लेट मी शो यू, ये स्लाइसर आ गया यहाँ पे, ओके। सो नाउ स्लाइसर में हम क्या ऐड कर देते हैं, सेल्समैन को ऐड कर देते हैं। अब मैं अजय क्लिक करूंगा तो मुझे अजय का दिखाई देगा कि भाई टोटल मैक्स वैल्यू 60 है, लेकिन टारगेट उसका 50K था, उसने 45K अचीव किया। अनिल का देखेंगे खाली 25K अचीव किया। सूरज का देखेंगे 35K, उसका टारगेट ही 60K है, राइट। तो यहाँ पे टारगेट के हिसाब से किसने कितना अचीव किया है गॉस चार्ट में आपको तुरंत मिल रहा है, और ये स्लाइसर में आपको ये चेक करके मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे स्लाइसर से चेक करोगे उतना आ जाएगा। अगर आप चेक नहीं करोगे तो ये टोटल बताएगा। तो मैंने अजय को चेक किया, तो अजय का टारगेट था 50K, 45K अचीव किया है। उसके बाद इसका टारगेट अनिल का था 45K, और सूरज का था जो भी टारगेट था 60K था, उसने 35K अचीव किया। सो यू कैन गो एड एंड व्यू दिस लाइक दिस गाइज। तो ये होता है गॉस चार्ट, सिंपल है गॉस चार्ट करना। गॉस चार्ट के लिए क्या क्या मैंने किया है दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने करंट वैल्यू डाला है, मैंने मैक्सिमम वैल्यू डाला है, और टारगेट वैल्यू। आप टूल टिप भी डाल सकते हैं और मिनिमम भी डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे 0 की जगह वो आ जाएगा। मिनिमम वैसे भी 0 आ जाता है। अच्छा, गॉस चार्ट के अलावा एक और विजुअल हमें देखना है, दैट इज KPI। इट इज़ ऑल्सो सिंपल। अब ये कार्ड जो है ये हम बाद में देखेंगे, कार्ड को फॉर्मेटिंग हमें करना है अलग सा, और कार्ड और मल्टी रो कार्ड को ज़रा स्किप करते हैं क्योंकि हमें इसको अलग सा देखना है। बड़ा है वो थोड़ा टॉपिक और यूजफुल भी है, उसको फॉर्मेटिंग वगैरह सब देखना है। KPI देखते हैं, ओके। अच्छा, अगर आप गॉस चार्ट की फॉर्मेटिंग देखेंगे ना, इस पर क्लिक करो और फॉर्मेटिव विजुअल। अब मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम आ रहा है, टारगेट वैल्यू को क्या कलर रखना है, डेटा लेबल्स को क्या करना है, कैसे करना है, किसका क्या साइज बढ़ाना है, सब कुछ वैसे ही। गॉस एक्सिस आपको चेंज करना है, मिनिमम मैक्सिमम। इट इज सिमिलर टू अदर चार्ट्स, ओके। नाउ लेट्स गो बैक एंड जंप टू दी KPI। सो KPI में मैं आ चुका हूँ। अब KPI के लिए भी मेरे पास डेटा है जो कि इस पर्टिकुलर फाइल में है, KPI ट्रेंड डेटा। तो इस डेटा को भी बार बार इंपोर्ट करने से अच्छा, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यार इंपोर्ट करने से अच्छा मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ मतलब समझ गए ना आप। ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, डेट, एक्चुअल सेल्स, सेम पूरा स्टेटस वैल्यू मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पावर BI में एंटर डेटा में दोबारा जाऊँगा। ये देखिए एंटर डेटा। करना क्या है, ये कॉलम 1 पे क्लिक करो, पेस्ट करो, डन, एंड लोड करो। डेटा आ गया, राइट। इस तरह से हो जाएगा। ये टेबल 2 करके या टेबल करके नाम आ जाएगा। राइट क्लिक करके इसको रीनेम करो, रीनेम, और ये हमारा डे 17 है। मैं इसको डे 17 पहले वाले को डालना भूल गया, ठीक है। डे 17 में इसका नाम रखेंगे हम KPI। ये KPI के लिए करना। अब मैंने KPI यहाँ पे लिया हुआ है, डे 17 मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको KPI का। मैं एक्चुअल सेल्स जो है आपको दिखाई दे रहा है, वो वैल्यूज़ में मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको टारगेट सेल्स टारगेट में डाल देना है, और उसके बाद आपको स्टेटस वैल्यू को ट्रेंड में डाल देना है। आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है जो कि टोटल सम आ रहा है, एग्रीगेशन आ रहा है सबका। अब मैं इसको दिखाता हूँ फिल्टर लगा के, मतलब आपको एक स्लाइसर ऐड करना है, जैसे अभी ऐड किया था, सेम सिमिलर टू दैट। स्लाइसर ऐड कीजिए एंड अगेन डेट को ड्रैग कीजिए स्लाइसर। अब डेट का हायरार्की ऑन कीजिए। यू नो दैट डेट हायरार्की कैसे ऑन करते हैं, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ईयर को हटा देते हैं, क्वार्टर को हटा देते हैं, मंथ रख देते हैं, डे भी रखना है तो डे भी रख दो। अब मुझे जैन का देखना है। जैन का KPI में निगेटिव वैल्यू है टारगेट से। देखिए गोल था कितना और कितना अचीव हो गया है, 86,076 ये अचीव हो चुका है। फेब का देखते हैं,
राइट, नॉट अचीव गोल। यहाँ पे गोल ग्रीन में, जो गोल अचीव हो गया वो ग्रीन में, जो गोल नहीं अचीव हो गया वो रेड में। वाह, इंटरेस्टिंग, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये KPI रिप्रेजेंट करते गोल, गोल का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कितना परसेंटेज आपने मैक्सिमम अचीव किया, उससे भी ज़्यादा कितना आप शॉर्ट पड़े हो, माइनस में दिखाई दे रहा है। शॉर्ट कितना है आपका, -6.19%। सो दिस इज द वे दैट यू कैन यूज द KPI। अगेन गॉट चार्ट मैंने दिखा और KPI भी मैंने दिखा। इट्स वेरी इजी। उस डेटा को ले लो और आपको कहाँ पे क्या ड्रैग करना है दोबारा देख लीजिए। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे बिल्ड और विजुअल में जाता हूँ। बिल्ड और विजुअल में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल सेल्स, जो सेल्स उसने अचीव किया है, टारगेट क्या था यहाँ पे आ रहा है, और ये समराइज होके आ रहा है। कोई इशू नहीं, हम फिल्टर लगा देते हैं वहाँ पे स्लाइसर से, और ट्रेंड एक्सिस में स्टेटस वैल्यू हमने डाल दिया, राइट। तो ये चीज़ें डालने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है, और जैसे आप यहाँ पे फिल्टर लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा। दिस द वे दैट यू कैन शो द KPI एज वेल एज गॉट चार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय गाइज।